और भाई लोग क्या हाल चाल है। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड आप लोगों ने हमारा रियल नंबर्स का जो लेक्चर था उसको मिस नहीं करा होगा। अगर मिस करा है तो जाके उससे गो थ्रू होइए एक बारी, बिकॉज अगर आप वो लेक्चर मिस करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में वो 6 मार्क्स का यूनिट जरूर पूरा नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली आपने उस लेक्चर को देखा होगा। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स को भी हम उसी तरह से मास्टर करेंगे एंड डेफिनेटली इस चैप्टर में से भी पूरे मार्क्स हम एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम पॉलिनोमियल्स को समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है। तो बेसिकली बच्चों, पॉलिनोमियल्स एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और साथ ही साथ हमारे एक्सपोनेंट्स जो है हमको देखने को मिलेंगे। इन विच कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स आर देयर। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो 2x² + 3 इट इज ए पॉलिनोमियल। अब बच्चों पॉलिनोमियल में भी, अब ये तो बात थी कि पॉलिनोमियल क्या है। अब पॉलिनोमियल में भी अगर आपको केवल एक टर्म जो है वो देखने को मिले, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको सिर्फ 2x² जो है वो आपको मिले एंड इट इज अ पॉलिनोमियल, यस, बट इस पॉलिनोमियल को जिसमें मात्र एक टर्म हो इसको हम मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल। एंड देन अगर हमारे पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हो बच्चों तो उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। तो बच्चों अगर इसी तरह से हमारे पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स हो तो उसको हम ट्राइनोमियल भी कहेंगे। तो ये थी बच्चों कि बेस्ड ऑन टर्म्स अगर हम बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल का कंसेप्ट देखें तो यार जिसमें एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म्स अगर किसी पॉलिनोमियल में हो तो उसको हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल कहते हैं। बट इसके आगे जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों जितना नाम मुश्किल है इसका कंसेप्ट उतना ही छोटा, बिकॉज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो कुछ नहीं बल्कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे मैं अगर देखूं एग्जांपल के तौर पे, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल, जैसे 2x² + x + t ये एक पॉलिनोमियल है। सपोज करें इसमें यहां पर भी वेरिएबल का पावर है बट इट इज 1 और यहां पर जो पावर है दैट इज 2 विच कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट पावर। तो इसी पावर को हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी। तो बेसिकली डिग्री का कंसेप्ट इतना ही है कि हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होगी दैट इज कंसिडर्ड एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देन बच्चों हमारा बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री हम पॉलिनोमियल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 होगी तो उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। आपका जोश जो है वो कम नहीं होना चाहिए भाई, आपका जोश बिल्कुल हाई रखना है और पूरा डेडिकेशन से आपको ब्लैक बोर्ड पे कंसंट्रेट करना है। जस्ट वो कंसंट्रेशन अभी भी रिक्वायर्ड है, ठीक है? आप कंसंट्रेट करते रहिए एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो कहते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड यही जो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी पर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3 हो तो इस पॉलिनोमियल को बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों जो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है, इसमें जीरोस जो है उसका कंसेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी इतना समझ सकते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें हमेशा एक जीरो आपको मिलेगा, 1 जीरोस, और क्वाड्रेटिक में आपको 2 जीरोस देखने को मिलेंगे, जहां क्यूबिक में आपको 3 जीरोस जो है वो देखने को मिलेंगे। ओके बच्चों, देन हम आगे फर्दर चलते हैं। इससे पहले मैं आगे चलूं, मैंने रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन में, या मैं कहूं रियल नंबर्स के सभी लेक्चर्स में, जब भी को प्राइम की बात कही
तो मैंने आपसे बच्चों कहा था कि कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स है जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। बट किसी भी मिसकंसेप्शन का आप शिकार ना हो के लिए उस बात को फर्दर और क्लैरिफाई मैं करना चाहता हूं। जैसे मैंने कोप्राइम जो है उनके लिए कहा था जिनमें नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मगर बच्चों अगर आपको याद होगा तो उसी लेक्चर में मैंने जब कॉम्पोजिट नंबर डिफाइन कर रहा था तो मैंने ये बात भी कही थी कि 1 जो है वो हर किसी का फैक्टर होता है। तो बेसिकली अगर कोप्राइम्स में भी जैसा कहा था कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट इसमें भी डेफिनेटली 1 जो है इन कोप्राइम्स का फैक्टर है। तो 1 जो है बेसिकली बच्चों वो इन कोप्राइम्स का भी फैक्टर होगा। सपोज दो नंबर है 7 और 9, और अगर मैं कहूं ये जो दोनों नंबर है ये कोप्राइम है बिकॉज इसमें 1 और 7 जो है वो फैक्टर है, इसमें 1 3 और 9 जो है वो फैक्टर है। इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो बच्चों इस कंसेप्ट को मैंने आपकी ध्यान में रखने के लिए इस चीज को कहा था कि कोई भी कॉमन फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि 1 जो है वो तो हर किसी का फैक्टर होता है। तो बच्चों इस मिसकंसेप्शन का शिकार मत हो जाइएगा, क्योंकि ये नो कॉमन फैक्टर जस्ट उस रेफरेंस के लिए कहा था कि कोई भी कॉमन फैक्टर इन दोनों में नहीं दिखेगा, जबकि 1 जो है वो इसका कॉमन फैक्टर हर किसी नंबर का होता है। इसी कंसेप्ट को मैं क्लियर करना चाहता था कि अगर कोई बच्चा वो मिसकंसेप्ट जो है वो ले ले तो इसी वजह से उसका जो है कंसेप्ट जो है वो खराब हो सकता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। एंड डेफिनेटली मूविंग फर्दर हमने बेस्ड ऑन डिग्री कर लिया था, अब हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे पॉलिनोमियल्स की। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी पॉलिनोमियल की बच्चों, उसमें अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल के लिए लिखें तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बच्चों हम साफ लिख सकते हैं ax प्लस या ax प्लस। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में बच्चों हमारा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। और बच्चों जो ये a b है, ये c या फिर a b c या b जो है ये सभी जो है वो कांस्टेंट्स है, यानी कि a b जो है वो कांस्टेंट। ओके बच्चों, देन बच्चों आ जाते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। देन बच्चों हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल represent find number of zeros for polynomial y is equal। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हमको फर्स्ट एक्सरसाइज में इस चैप्टर की देखने को मिलेगा। अब बेसिकली उसको अच्छे से समझ लेते हैं कि बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन में। तो जो ये y एक्सिस है, y डैश, और एक x एक्सिस, ओके। तो y इज इक्वल टू पी ऑफ x, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x जो है वो y है। अगर कभी भी हमें नंबर ऑफ जीरोस जो है फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है कि वो वैल्यूज जहां पे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये जो y है ये पॉलिनोमियल ऑफ x के बराबर है। इसका मतलब y जब जीरो होगा तो पॉलिनोमियल ऑफ x का वैल्यू भी जीरो होगा। अगर ग्राफिकली इसको समझे तो x एक्सिस पर बच्चों y कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा जीरो होता है। एंड सपोज करें एक पॉलिनोमियल की जो लाइन है वो आपको ऐसे दिखाई जा रही है, और ये जितनी दफा भी x एक्सिस को जितनी दफा x एक्सिस के पॉइंट को टच करे या तो उसको काटे तो उतने उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे इस जगह पे आप देख सकते हैं
एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे काटा, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, तो इस केस में जो नंबर ऑफ जीरोस है वो इसके दो होंगे। ओके बच्चों, अब देन फर्दर आ जाते हैं जीरोस और उनके रिलेशनशिप, जीरोस एंड ओके बच्चों, अब सबसे पहले जीरोस को समझते हैं। बेसिकली अगर आप एक एग्जांपल ले लें, सपोज x प्लस 4, ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही जीरो होगा। ओके, तो अब जीरो अगर इसका निकालना है तो बेसिकली जीरो होगा इस x का वो वैल्यू जो x में पुट करते ही ये पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। जैसे आप इसमें देख सकते हो, इसमें अगर -4 का वैल्यू पुट कर दिया जाए तो वो -4 + 4 कैंसिल आउट होकर जीरो बन जाएगा। इसका मतलब ये जो है ये इसका जीरो है। इस पॉलिनोमियल का अगर हम जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल लिखें तो वो -4 होगा, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका सिर्फ एक जीरो होगा। ठीक है, अब उसी के बाद जो हमारा मेन एंड जो जिस टॉपिक पर हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम किए हैं इस चैप्टर में, एंड वो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म अभी मैंने बताया था ax² + bx + c। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो सपोज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होंगे कोई, सपोज अल्फा एंड बीटा। बेसिकली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है में जो भी जीरोस का वैल्यू आएगा उसको हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, x2x² + 4x + 2, ये एक पॉलिनोमियल है। सपोज बच्चों ये एक पॉलिनोमियल है, अगर मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले 2 × 2 4 हो जाएगा, यानी कि मुझे इस 4x को ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा कि मल्टीपल करके मुझे 4 मिले एंड प्लस या माइनस करके मुझे जो ये है ये टर्म जो है बननी चाहिए। तो मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, 2x² + 2x + 2x + 2। देखो बच्चों यहाँ पे 4x को मैंने 2x और 2x में स्प्लिट कर दिया, जहां पे 2 और 2 का मल्टीपल 4 और इन 2 और 2 का मल्टीपल भी करके 4 आ रहा था, एंड डेफिनेटली 2x + 2x जो है वो 4x बन जाएगा। देन इसको फर्दर ऑन सॉल्व करके देखिए बच्चों, जब भी आपको ऐसे स्प्लिट करना हो तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें 2x कॉमन, x + 1 + 2 कॉमन, x + 1, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 2x + 2 और दूसरा को आ जाएगा हमारा x + 1 + 1। देन बच्चों अगर इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो इन दोनों को अगर हमें जीरो तक पहुंचाना है तो आइदर इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा या फिर इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आइदर 2x + 2 = 0 और +1 = 0। अगर ये जीरो होगा बच्चों तो x जो है वो आ जाएगा -1, और अगर ये जीरो होगा तो x आ जाएगा -1। देखो दोनों ही केसेस में जो x है वो -1 है, यानी कि इस केस में हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस जो है हमें देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही जीरोस होंगे, एंड ये जो दो जीरोस है, सपोज एक जीरो जो है उसका हम नाम रखेंगे अल्फा और एक जीरो का नाम रख देंगे बीटा। अब जैसा आप लोग समझ पाए होंगे कि दो जीरोस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं उनको हम एक को अल्फा और एक को बीटा कहते हैं। अब इनके रिलेशनशिप बात जो है वो करते हैं। आई होप सो आप जीरोस जो है उसको समझ चुके होंगे, किसको हम जीरोस कहते हैं उस बात को भी समझ चुके होंगे। ओके बच्चों, तो जो सम ऑफ जीरोस होता है बेसिकली, तो पहला रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस का, दैट इज जीरोस का सम क्या करेंगे, अल्फा प्लस का, और वही जो है अगर हम, यानी कि हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें से उसका रिलेशनशिप होता है बच्चों -/a, इसी को बोलते हैं माइनस जो b है उसको कोफिशिएंट ऑफ x कहेंगे, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में ये x का कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ओके बच्चों, देन हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ
रोज, तो हम अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे और ये हमारे टर्म्स में हम लिख सकते रिलेशन C अपॉन A यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बेसिकली A B C जो है वो तीनों कांस्टेंट थी, लेकिन अब इनकी जो रेफरेंस है वो हम ऐसे डालते हैं कि जो ये C है बिल्कुल इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये पूरी तरह से कांस्टेंट होगा। ये जो B है ये कांस्टेंट होते हुए भी x का कोफिशिएंट है, इसलिए हमने इसको लिखा कोफिशिएंट ऑफ x, और जो A है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके बच्चों, देन हम अगली अपनी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं जहां पर हमें y इज इक्वल टू px का जो है ग्राफ दिया हुआ है और हमारा जो पॉलिनोमियल है px उसकी लाइन भी हमें इसमें दिख रही होगी। देखो ये जो ग्राफ है ये दिखाया गया है पॉलिनोमियल का ग्राफ, यहां से ये वाला भी ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है ये भी। अब इन पॉलिनोमियल्स में हमें नंबर ऑफ जीरोस जो है वो इन पॉलिनोमियल्स में बताने हैं हर केस में। तो जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली कहा था कि नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे बताएंगे, यहाँ पे y का वैल्यू हमको क्या चाहिए बच्चों, 0 चाहिए। y का वैल्यू 0 होगा तो पॉलिनोमियल x का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। y का वैल्यू 0 कहां होगा, जहां पे हमारी x एक्सिस पे वो लाइन टच करे या काटे, बिकॉज ऑन द होल x एक्सिस y का कोऑर्डिनेट जो है बच्चों वो 0 होता है। तो जट से इसको सॉल्व करते हैं। जो पहला केस है उसमें देखेंगे जो पॉलिनोमियल का लाइन जो है वो दिया हुआ है एंड या पॉलिनोमियल का ऐसा बोल सकते हैं ग्राफ दिया हुआ है, तो पॉलिनोमियल का ग्राफ जो दिया है वो x एक्सिस को कहीं पे भी टच या काट नहीं रहा है, तो इस टाइम पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। अब दूसरी लाइन में, दूसरे केस में देखो जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो x एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। उसके बाद तीसरी लाइन में अगर हम देखेंगे तो एक पॉइंट पे ये, एक पॉइंट पे ये और एक पॉइंट पे, यानी कि 3 पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल की जो ग्राफ है वो x एक्सिस को काट रही है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। इस केस में देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो नंबर ऑफ जीरोस 2। इस केस में 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस 4 में 1 2 3, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज थी जिसको आप खुद भी अब समझ चुके होंगे। ओके बच्चों, मूविंग ऑन फर्दर, हमारा जो अगला क्वेश्चन है that is find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and their coefficients। ओके बच्चों, जैसे हम फर्स्ट पार्ट को इसको ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा that is x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो बच्चों, स्प्लिट करने के लिए हमें जो कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीपल करना होता है एंड जो मिडिल टर्म है उसको इन दो तरह से हमें स्प्लिट करना होता है कि मल्टीपल करके उनके कोफिशिएंट्स को वही वैल्यू है जो इधर पे आ रही है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 8 और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 8 1 जा 8, यानी कि 2 जो है उसको इस तरह स्प्लिट करना है कि उसका जो मल्टीपल आए कोफिशिएंट्स का वो 8 आए। अगर हम ध्यान देंगे तो 4 और 2 यानी कि 4 इंटू 2 जो है अगर हम करें तो वो बच्चों 8 आता है, और अगर हम 4 में से 2 निकालें 4 माइनस 2 तो वो हमारा 2 आ जाएगा। तो इसी तरह हम इसको, बिकॉज यहाँ पे माइनस की साइन है तो हमें बड़े के साथ यानी कि 4 के साथ जो है माइनस की साइन लगानी पड़ेगी। 4 और 2 से हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस 4x और ये प्लस 2x कर देंगे इसको, इसकी वजह से हम लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, तो फर्दर ऑन इसको सॉल्व करते हुए x और अंदर आएगा x माइनस 4। देखो मैंने बच्चों x जो है वो दोनों में कॉमन है तो मैंने x बाहर कॉमन ले लिया एंड जो इधर पे x स्क्वायर था तो एक x बच गया वो हमारा अंदर आ गया, माइनस हमारा x तो बाहर है तो 4 बच गया, 4 हमारा के आ गया x माइनस 4 प्लस 2, अंदर यहाँ पे x बच गया, माइनस 8 है, 2 के मल्टीपल में 8 कहाँ आएगा 4 से, x माइनस 4। ये और ये हमेशा आपको सेम मिलेंगे, ये आप एक अंदाजा रख लो। ठीक है, उसके बाद आप x प्लस 2 और x माइनस 4, तो जब ऐसे कंडीशन पे आप लोग पहुंच जाएं, जैसा मैंने एग्जांपल में भी कहा था कि ऐसे कंडीशन में आप लोग पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे, आइदर x प्लस 2 जो है वो 0 होगा और x माइनस 4 जो है वो 0 होगा। तो x जो है बच्चों इस केस में आ जाएगा माइनस 2 और x जो है वो आ जाएगा
4, तो हमें दो जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। अब जो इसने कहा था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स, तो उसको लिख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जो रिलेशनशिप ये हमें वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो सम ऑफ जीरोस था हमारा अल्फा प्लस का, और उसी को लिखते थे माइनस बी बाई ए। तो माइनस बाय, या हम इसको पहले का लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, यानी कि अल्फा प्लस का जो है हो जाएगा माइनस अपॉन। ओके, तो हमें यही चीज वेरीफाई करनी है। तो अल्फा हमारा -2 है, बीटा हमारा 4 है, तो -2 प्लस बीटा हमारा 4 आ गया, माइनस हमारा जो b है, देखो ax² था, a इस केस में 1 है, प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है दैट इज -2, तो माइनस b की जगह हम वैल्यू डालेंगे माइनस अपॉन जो a है बच्चों, a यहाँ पे ax² जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उससे इसको कंपेयर करते हुए, तो ax² था, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं, तो जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1, तो यहाँ पे a जो है उसको हम 1 मान के चलेंगे, क्या आ जाएगा 1, तो -2 प्लस 4, यानी कि 4 - 2 जो है वो आ जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 2। तो हेंस हमारा जो रिलेशनशिप था वो हमने वेरीफाई कर लिया सम ऑफ जीरोस के लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए इसका रिलेशनशिप जो है वो हम फाइंड करेंगे। जैसे इसको रब कर देते हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम सेम चीज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, तो अल्फा और बीटा जो है वो बराबर आ जाएगा सी अपॉन अल्फा बीटा। जैसा हमने देखा था, अल्फा हमारा -2, बीटा हमारा 4, ठीक है, अल्फा हमारा -2, बीटा हमारा 4, तो अल्फा हमारा -2, बीटा हमारा 4, कांस्टेंट हमारा -8 था, ठीक है, तो कांस्टेंट हमारा आ गया -8, कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा आ गया 1, अल्फा हमारा -2, बीटा हमारा 4। तो अब इस केस में अल्फा हमारा कांस्टेंट हमारा -8, ओके, तो -4 इंटू 2 इट बिकम्स -8, और यहाँ पे भी बच्चों हमारा आ गया -8, तो वेरीफाई कर रहा है कि हमारे जीरो जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है, और जो इनका रिलेशनशिप जो इन्होंने वेरीफाई करने के लिए कहा था वो हमने वेरीफाई कर दिया है। अब जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में बच्चों हम सेम ही अप्रोच को यूज करेंगे। ये बच्चों एक वन शॉट वीडियो होने वाला है, जहां पे हम पूरा पोलिनोमियल जो है वो एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है दैट इज 4s² माइनस 4s प्लस 1। ओके बच्चों, तो इसमें जल्दी से सॉल्व करते हुए देखो, 4 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि 4 1 4 ऐसा बनना चाहिए मल्टीपल करके, तो 2 और 2 से हम इसको स्प्लिट कर देंगे, तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। तो हम इसको 2s जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो 2s इसमें भी है, ये भी 2 का फैक्टर पास भी है, तो 2s में आ जाएगा 2s माइनस 1, तो -1 जो है इसमें कॉमन आ जाएगा 2s, ये माइनस की वजह से इस प्लस को माइनस लिखना पड़ेगा, तो जब हम इसको खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो 1 2s माइनस 1, ये दोनों अगेन सेम जैसा कि आपने कहा, मैंने कहा था पीछे, ठीक है, तो 2s माइनस 1 और दूसरा भी आ जाएगा 2s माइनस 1। देन हमारी वही अप्रोच, आइदर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये जो 2s माइनस इसको 0 कर लेंगे, और जो s का वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा 1/2, और यहाँ का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 1/2 इज अल्फा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू हमारा 1/2
और बीटा जो है वो भी हमारा आ जाएगा 1/। देन हम फर्दर सेम चीज, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस वो आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बाई ए। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो माइनस बी बाई ए। देखो माइनस लिख दिया, बी हमारा क्या बनेगा बच्चों, जो हमारा यहाँ पे सेकेंड टर्म जो हमारी होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा, सेकेंड टर्म नहीं बेस, तो हमारा लीनियर है उसका कोफिशिएंट एस का। अगर एक्स में होता तो एक्स का कोफिशिएंट, एस में है तो एस का कोफिशिएंट, जो हमारा बी एक्स जो हमारी लीनियर टर्म थी उसका कोफिशिएंट -4 है यहाँ, तो माइनस जो है हमारा -4 अपॉन जो हमारा ए है बच्चों, ए हमारा यहाँ पे आ रहा है 4। क्या आ रहा है 4, तो हम 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 + 1, यहाँ पे 4/4 आ जाएगा जो कट के 1 आ जाएगा, यहाँ बेसिकली बन जाएगा 2/2 जो कट के 1 आएगा इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। हेंस हमारा जो रिलेशनशिप था सम ऑफ जीरोस का वो वेरीफाई हो गया। देन हम आ जाते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। ओके बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में बच्चों यहाँ पे लिख देते प्रोडक्ट ऑफ, वो आ गया हमारा अल्फा बीटा इक्वल टू कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा जो था हमारा बच्चों वो हमारा 1/2 था, 1/2 टू 1/2 इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है बच्चों दैट इज 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है दैट इज 4, यानी कि कांस्टेंट और ए 1/4 जो है जाएगा, तो 2 क्रॉस 2 हो जाएगा 4, यहाँ से भी आ जाएगा 1/4, हेंस हमारा वेरीफाई हो गया है। देन हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। आई होप बच्चों कि आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, पूरी कंसिस्टेंसी आपकी चाहिए रहेगी पूरे हमारे सेशन के दौरान, एंड आप पूरी कंसंट्रेशन से ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं एंड इसको साथ साथ में भी सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज काफी इजी क्वेश्चंस है। आई होप कि आप भी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और आपसे भी ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहे होंगे। अगला है 6x² - 3 - 7x। ओके, तो सबसे पहले तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था दैट वाज ax² + bx + c, जो कांस्टेंट था वो सबसे लास्ट में था। ओके, तो हमारा जो इसको है सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से इसको ऑर्डर में रखा गया था उस ऑर्डर में हम लिख लेंगे 6x² - 7x - c, सॉरी माइनस। ओके, तो अब इस केस में 6 3 क्या बनता है बच्चों 18, तो 7 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि मल्टीपल करके कोएफिशिएंट 18 आना चाहिए। जैसे मेरे पास 9 और 2 का एग्जांपल है, 9 और 2, 9 में से 2 गया तो 7, 9 2 18, तो हम उस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हैं। ध्यान खाली रखना है साथ माइनस की साइन है, तो जो हमारा बड़ा नंबर होगा उसके साथ माइनस की साइन लगानी है बस। तो 6x² - 9x + 2x - 3। देखो माइनस और दूसरा प्लस क्यों लगाया, बिकॉज बच्चों माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 जाएंगे तो 7, अगर यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 9 और 2 11 बन जाएगा, जबकि बनाना है। ओके बच्चों, तो 6x² - 9x + 2x - 3। अब इस टाइम पे देख लो बच्चों 9 और 6 जो है दोनों 3 के फैक्टर है, तो 3x लिख लेंगे, x भी दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 3 2 6, एक x बाहर है एक x अंदर, माइनस यहाँ पे 3x बाहर है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस 1 यहाँ पे कॉमन आएगा 2x माइनस ये, और ये अगेन सेम, तो हमारा आ जाएगा 2x - 3 और हमारा 3x + 1, 3x + 1। तो हम फिर वही अप्रोच यूज करेंगे, आइदर 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो अगर 2x - 3 0 होगा तो x आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा, और नीचे डिवाइड में 2 और x जो है वो बन जाएगा -1/3। ओके, 3/2 एंड -1/3, दिस इज अवर अल्फा, दिस इज अवर बीटा। तो हमारा अल्फा जो है दैट इज 2 और जो हमारा बीटा है दैट इज -1/। ओके बच्चों, हमारे पास अल्फा बीटा दोनों जीरोस जो है वो हमको मिल गए हैं। के बाद जो हमारा सम ऑफ जीरोस वाला पार्ट था जो वेरीफाई करने से, तो सम ऑफ
यानी कि अल्फा प्लस बीटा और वही होगा माइनस ऑन को वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना बनेगा बच्चों 3/2 प्लस आगे आ जाएगा -1/2 माइनस में बी जो है इस केस में देखो बच्चों बी अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये था जो हमारा लीनियर है यहाँ पे वैल्यू वहां पे हम देखेंगे बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है ठीक है तो यहाँ पे बन जाएगा बी हमारा -7 तो बी बन जाएगा हमारा -7 तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चों यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 6 तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ओके तो इस तरफ से तो क्लियर बन गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/, बनेगा अब इस तरफ से देखते हैं बच्चों तो ये बनेगा 3/2 -1/, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हुए 2 और 3 में कॉमन कुछ नहीं आएगा तो 3 2 जार 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 3 जार 6 3 3 जार 9 माइनस 3 2 जार 6 2 1 जार 2 इक्वल टू 7/6 और यहाँ पे आ गया हमारा 7/, बच्चों इसके साथ ये क्वेश्चन का सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 और 3 में कोई भी कॉमन नहीं है तो जब ऐसी हमें सिचुएशन मिले तो वहां पे हमें एलसीएम लेना पड़ता है इन दोनों का मल्टीपल डायरेक्ट तो 2 3 जार 6 अब जो है इस टाइम पे इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज 2 और जो हमारा एलसीएम है दैट इज 6 तो 2 के किस मल्टीपल में 6 आता है दैट इज 3 2 3 जार 6 तो उसी 3 को ऊपर वाले 3 से मल्टीपल कर देंगे 3 3 जार 9 माइनस 3 के किस टेबल में हमारा आ जाएगा 2 से तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 इज द केस तो अगर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हैं लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपने डायरेक्ट मल्टीपल करके इनको एलसीएम लिया होगा तो आप क्रॉस भी कर सकते हैं 3 3 जार 9 2 1 जार 2 जैसे अप्रोच आपको अच्छी लगे ओके बच्चों तो अब हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था उसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं ओके तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रोज तो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा अल्फा जो बराबर है कांस्टेंट ऑन कोफिशिएंट ऑफ ठीक है तो अल्फा बीटा यानी कि अल्फा हमारा 3/2 मल्टीप्लाई में हमारा जो बीटा है वो है -1/, इक्वल टू कांस्टेंट देखो इस केस की हम बात कर रहे थे तो इसमें कांस्टेंट हमारा -3 है तो हमारा कांस्टेंट आ गया बच्चों माइनस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 6 के आ जाएगा यहाँ पे बच्चों तो काट भी सकते हैं 1 जा 2 जा तो -1/2 आ जाएगा तो यहाँ पे भी बेसिकली हम मल्टीप्लाई में है तो इसको काट सकते हैं बन गया हमारा -1/2 हमारा -1 और ये हमारा जो है वेरीफाई हो गया है सिमिलरली आपको बाकी सारे क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व करने हम मैं चाहता हूं कि आप भी इनको ट्राई करें खुद घर पे ताकि आप भी इनमें मास्टरी कर सके और बच्चों आपका प्रैक्टिस जो है वो इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे जहां पर आप लोग क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी तो जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज 4u² + 8u ओके तो जो फोर्थ पार्ट है दैट इज 4u² प्लस देखो बच्चों इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट की जगह हम जीरो अज्यूम करेंगे क्योंकि जरूर वो कांस्टेंट जीरो रहा होगा इससे उससे क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ा है अगर जैसे हमारा u वाला जो लीनियर टर्म है वो भी अगर यहाँ पे ना दिया हो तो उसको हम जो उसका कोफिशिएंट होगा उसको जीरो कंसीडर करेंगे बिकॉज अगर जीरो से हमने को भी मल्टीप्लाई किया सपोज x होगा या जो लीनियर टर्म होगी तो वो जीरो बन गई होगी इससे इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो इसी तरह से जब भी ऐसी कोई हमारे पास प्रॉब्लम आए जिसमें हमें कांस्टेंट ना दिया हो या फिर हमारे जो लीनियर टर्म है वो ना हो तो उस टाइम पे हमें उस टर्म को जीरो जो है वो एज्यूम करना पड़ता है और उसके कोफिशिएंट को जीरो एज्यूम करना पड़ता है कोफिशिएंट को जीरो एज्यूम करें क्योंकि जरूर वो जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो जीरो बन गया होगा एंड डेफिनेटली तभी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो ऐसे केस में देखो बच्चों जैसे यहाँ पे दो ही टर्म्स है तो अब 4u² और 8u में देखो सबसे पहले कॉमन क्या क्या है देखो u और u दोनों में कॉमन है 4 जो है वो 8 का फैक्टर है तो 4 भी कॉमन आ जाएगा तो 4u जो है इसमें कॉमन आ जाएगा इसमें यहाँ पर u बचेगा प्लस 2 बच जाएगा बिकॉज 4 2 जार 8 ओके तो अब हमारे पास दो मल्टीपल्स आ गए एक 4u और एक u प्लस 2 तो हम इसको सेम अप्रोच लगाएंगे आइदर 4u = 0 और 2 + 2 जो है वो
होगा। तो इस हिसाब से u हमारा 0 हो जाएगा और u जो है वो हमारा -2 हो जाएगा। ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। तो इस केस में हमारा अल्फा जो है वो 0 है, कामा जो हमारा बीटा है वो हमारा माइनस। ओके, तो हम इसमें अब सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस जो है हमारा वेरिफिकेशन पार्ट है, हो गया अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस अपॉन ए। तो जो अल्फा प्लस बीटा होगा दैट इज 0 प्लस प्लस जो बीटा है दैट इज 2 इक्वल टू माइनस जो b है हमारा इस केस। तो b होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म या कोफिशिएंट ऑफ x कह लो, तो दैट इज +8। तो हमने लिख दिया आगे आगे माइनस फॉर्मूला का था और b जो है हमारा +8 है। a जो है वो कोफिशिएंट होता है हमारे डिग्री वाली जो टर्म होती है, जो हमारी क्वाड्रेटिक टर्म है, ठीक है। जैसे हमारी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है बेसिक, यहाँ पे x की जगह u वेरिएबल है, तो जो u स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज बेसिकली a। तो वो हमारा आ गया 4, यहाँ पे 4 आ गया, 4 2 ज़ा 8, तो 0 -2 बन जाएगा और यहाँ पे भी ये -2। हमारा जो वो सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप जो हमने वेरीफाई करना था वो हम वेरीफाई कर चुके हैं। तो अगला जो है जो हमें वेरीफाई करना है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा जो बराबर है कांस्टेंट ऑन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो अल्फा बीटा जब हमें मल्टीप्लाई करना है तो अल्फा इज 0, बीटा इज -2, तो 0 क्रॉस माइनस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, तो मैंने कहा था कांस्टेंट टर्म की जगह हम क्या एज्यूम करेंगे 0, क्योंकि जरूर वो 0 रहा होगा। तो कांस्टेंट हमारी आ गई 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, या यहाँ पे यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 4, तो 0 अपॉन 4, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 0 एंड यहाँ पे भी इट विल बिकम 0, तो है 0 इज इक्वल टू, और हमने वेरीफाई कर दिया। मैं चाहता हूं आप ये जो दो पार्ट है डेफिनेटली इसी अप्रोच से आप इन दोनों पार्ट्स को भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे एंड आप इन दोनों पार्ट्स को खुद प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इन दो पार्ट्स में तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम उसको अपने डाउट सेशन में जरूर इंक्लूड करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आ सके। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros। अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो बनाना है जहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो दिया गया, यानी कि जो फर्स्ट जो टर्म है दैट इज द सम ऑफ जीरोस एंड सेकंड टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो बच्चों, इसके लिए हम डायरेक्ट एक अप्रोच यूज करते हैं, दैट इज हम एक फॉर्मूला डालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा। इसी फॉर्मूला में डायरेक्ट हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे और इसका आंसर जो है वो निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला में लिख के रख देता हूं, आप हर क्वेश्चन में अलग से इसको फॉर्मूला को लिखते रहेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 1/4 -1। तो इस केस में हम सॉल्यूशन में लिखेंगे सम ऑफ जीरोस जो है वो हमारा 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो हमारा है -1। तो दोनों को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। आप ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में अलग से लिखिएगा। तो हम इसमें सम ऑफ जीरोस हमारा 1/4 है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने लिख 1/4 टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो हमारा -1 है, -1। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 एक्स हो जाएगा, तो x/4 -1। ओके, अब आप इसको फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप 4 एलसीएम ले लो तो ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 जो है ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगा बच्चों? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप इसको भी आंसर रख सकते हो, को भी आंसर रख सकते हो। ये दोनों हमारे जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो बन चुके हैं। ओके, देन एक्स स्क्वायर x/4 और -1। जब हमने 4 का एलसीएम ले लिया जिसके नीचे कुछ नहीं, तो डायरेक्ट हम एलसीएम से मल्टीपल कर देंगे, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पे भी कुछ नहीं था तो उस पे भी 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। बेसिकली ऐसी अप्रोच ये नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे बेसिकली 1 हम एज्यूम करते हैं, और जैसे अभी मैंने पीछे बताया था 1 के किस मल्टीपल में 4 आएगा, 4 ज़ा
तो 1 4 जार 4 और उसी 4 को ऊपर वाले जो उसका न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट बिकम्स 4x स्क्वायर। और यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो डिनोमिनेटर में 1 को 4 से जब करेंगे तो वहां आंसर आएगा 4 और उसी 4 को 1 से जब मल्टीपल करेंगे दैट विल बिकम 4। तो यही एक क्वेश्चन था जो हमें करना था। सिर्फ इतना सा इंप्लीमेंटेशन है, जो हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया है वो हमें इसमें पुट करना है। तो जल्दी से जल्दी अब हम बाकी पार्ट्स जो है उसको भी जल्दी से जल्दी इनके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो अगला पार्ट है दैट इज हमारा √2 और 1/3, √2, 1/, तो यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरो हमारा दिया गया है रूट, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो हमारा दिया गया है 1/। ओके, तो हम डायरेक्ट इसमें हमें वो पुट करना है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा √2 था तो √2 और साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा 1/। हमारा बच्चों आंसर बन के आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें बनाना था वो बना दिया, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/। आगे हम चलते और इसका जो अगला पार्ट है देखते हैं, दैट इज द थर्ड पार्ट। आ गया 0 और √5, तो हमारा जो सम ऑफ जीरोस है बच्चों वो आ जाएगा 0 और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो आ जाएगा बच्चों 5 एक्स स्क्वायर। जब हम इसमें पुट करेंगे तो सम ऑफ जीरोस हमारा आ जाएगा 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो √5 बन के आ जाएगा 5, तो एक्स स्क्वायर ये सब चीज तो 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 से किसी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस जो √5 है ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ओके बच्चों, तो अगला क्वेश्चन इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन होगा से सॉल्व करेंगे। बच्चों जो हमारा फोर्थ पार्ट है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 1,1, तो सम ऑफ जीरोस 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 में पुट करेंगे जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ओके, क्या आप इन क्वेश्चंस पे लास्ट में लिख भी सकते हैं the required polynomial, the required polynomial, quadratic polynomial, required quadratic x square minus x plus 1, ऐसा लिख भी सकते हैं जस्ट फॉर इंप्रेशन, बट यहां तक भी आपको इसके पूरे मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ओके, अगर आप एक अच्छा इंप्रेशन चाहते हैं तो आप ये लाइन लास्ट में लिख सकते हैं, हर क्वेश्चन में पार्ट आ जाता है तो आप ऐसा डाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब है अगला जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, चार तो कर हमारा फिफ्थ पार्ट है वो है -1/4 और 1/4, तो हमारा सम ऑफ जीरोस है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4। जल्दी जल्दी इसमें करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 हमारा सम ऑफ जीरोस है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा 1/4 है। तो अब इस केस में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, तो इस केस में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन जार एक्स अपॉन 4 प्लस 1/4, तो ये 4 4 कॉमन है, एक 4 एलसीएम ले लेता हूं, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीपल, या वही प्रोसेस यहाँ पे 1 1 4 द 4 4 इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। और इसके बाद हमारा जो सिक्स पार्ट है दैट इज 4 and 1, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो सिक्स पार्ट को भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। पार्ट है दैट इज 4, 1, तो जो हमारा सम ऑफ जीरोस है दैट इज 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 है, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो बेसिकली बच्चों ये पूरा एक वन शॉट वीडियो हमने पॉलिनोमियल का बनाया है, बहुत ही
छोटा सा यूनिट था जिसमें काफी कम क्वेश्चंस थे। इसका एक यूनिट यानी कि वन शॉट में हमने पूरा पॉलिनोमियल जो है वो कवर कर लिया है। 3 से 4 मार्क्स का ये फाइनल पेपर में आपको पूछा जाएगा और डेफिनेटली आप 3 से 4 मार्क्स पूरे एक्वायर करेंगे इसमें। बहुत ही इजी टॉपिक है, डेफिनेटली आपने भी अंडरस्टैंड करा होगा। एंड अगर आपने प्रीवियस वाले हमारे रियल नंबर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, आप उन वीडियोस में से गो थ्रू होइए, बिकॉज वो चैप्टर भी आपका 6 मार्क्स का जो है वो आपके फाइनल एग्जाम में रहने वाला है। और अगर आप इस यूनिट को भी पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, जस्ट एक लेक्चर है जो हम पॉलिनोमियल्स पे बना रहे हैं, क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर है जिसमें हमने पूरा पॉलिनोमियल्स एक साथ जो है वो कवर कर लिया है। अब आप इसमें से गो थ्रू होइए एंड साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस को खुद भी प्रैक्टिस करिए। आपकी प्रैक्टिस, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी डेडिकेशन जरूर रंग लाएगी। आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप इन वीडियोस में से पूरी तरह गो थ्रू हो रहे हैं। अगर आपको ये चीजें समझ आ रही है तो आप एग्जाम में जरूर एक्सेल करेंगे।